एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आज हम 11th आर्ट हिस्ट्री में जो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य अर्थात इस्लाम का जो उदय हमारा पिछला जो कंटेंट चल रहा था उस कंटेंट में आज हम पढ़ेंगे रोमन साम्राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास। देखिए, रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में लिंग साक्षरता एवं संस्कृति के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है रोमन साम्राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के तहत पहला जो है वो है परिवार की संरचना। देखिए, इसमें लिंग साक्षरता और धार्मिक या सांस्कृतिक। देखिए, लिंग की बात करें तो देखिए, प्राचीन काल की बात देख लीजिए या इतिहास को देख लीजिए। लिंग के आधार पर पुरुष और महिला, अब आजकल जो है तीसरा जेंडर और सरकार ने तीसरा विकल्प दे दिया, लेकिन पहले 2 ही विकल्प हुआ करते थे। इन दोनों विकल्प में जो है या तो पुरुष प्रधान होता था समाज होता था, जिसको पितृ अधिकार प्रधान समाज कहते थे, या मातृ प्रधान समाज, जिसमें महिला का विशेष योगदान होता था। बोला बाला कह दीजिए, योगदान कह दीजिए, भूमिका कह दीजिए, महत्व कह दीजिए, इनका अधिक होता था। तो देखिए, इसमें परिवारों की जब संरचना की बात कर रहे हैं हम, परिवारों की बनावट कैसी थी। परिवार जो है मुख्य रूप से एकल परिवार और संयुक्त परिवार प्रथा थी, पर ज़्यादातर लोग जो है एकल परिवार में ही रहते थे। एकल परिवार का प्रसारण था। एकल परिवार का मतलब स्वयं अपने पुत्र, पत्नी। दूसरा जो परिवार ले लेते हम, संयुक्त परिवार। देखिए, संयुक्त परिवार में क्या होता है, अपने चाचा, ताऊ, दादा, दादी, स्वयं सहित सभी परिवार सदस्यों का
सामूहिक रूप संयुक्त परिवार कहलाता था। इसको जो है संयुक्त परिवार कहते हैं। देखिए एकल परिवार की विशेषताओं के बारे में बात करें तो देखो वयस्क बेटा अपने माता पिता के साथ नहीं रहते थे। वयस्क का मतलब ऐसे बेटे, वयस्क जिसकी उम्र जो है 18 वर्ष हो गई हो, जो अपने आप में कमा खाने वाला, तब उसको क्या कर देता था माता पिता, अलग कर देता था, भाई तुम्हारा परिवार अपने स्तर से चलाओ, ऐसी व्यवस्था थी। वयस्क भाइयों के लिए एक आम घर समझा जाता था। गुलामों को परिवार में शामिल किया जाता। कुछ लोग गुलाम रहते थे जो आजीवन उनके पानी पीसना करते थे, उनकी सेवाएं करते थे। पानी पीसना राजस्थानी भाषा का एक शब्द है, अर्थात उनकी सेवा में लगे रहते थे। विवाहों का जो प्रकार था वो व्यवस्थित था। महिलाओं को संपत्ति में स्वामित्व दिया जाता था, पर वो कुछ स्तर तक दिया जाता था, पर आज की तरह जो है इतना नहीं था। आज तो जो है महिलाओं को पुरुषों के समान जो है समस्त प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, पर पहले नहीं था। व्यवस्थित विवाह जो है होते थे। तलाक पुरुषों और महिला दोनों की रजामंदी से, आपसी सहमति से हुआ करती थी। विवाह के बाद महिलाएं पिता की संपत्ति के लिए प्राथमिक उत्तराधिकारी बनती थी। महिलाएं अक्सर अपने पतियों द्वारा प्रभुत्व के अधीन होती थी, यानी महिला घर में पति की ज़्यादा चलती थी, महिला जो अपने पति के अधीन रहती थी। यह जो है परिवार की स्थिति थी। नंबर 1 एकल परिवार हुआ करता था। नंबर 2 वयस्क होते ही माता पिता बच्चे को निकाल देते थे, वो अपने हिसाब से अलग रहता था। नंबर 3 है कि वयस्क भाई के लिए एक अलग घर समझा जाता था, यानी जो भी वयस्क हो जाता था वो अपना अलग घर बनाता था, उसमें अलग रहता था, अपने बच्चे अपनी पत्नियों वो अलग। गुलाम जो होते थे, गुलाम का मतलब जो सेवा करने वाले होते थे, जैसे युद्ध में जीत लिए किसी को, किसी कर्जे के मार्फत हो गए, तो कुछ जो है वंशानुगत तो कुछ राजघरानों में गुलाम रहते थे, तो उन लोगों को, परिवारों को भी जो है उनमें शामिल करते थे, उनसे सेवा करवाते थे। महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व और प्रबंधन में काफ़ी कानूनी अधिकार प्राप्त हुए। विवाहों का प्रकार व्यवस्थित था। तलाक महिला और पुरुष दोनों की सहमति से हुआ करता था। अक्सर महिलाएं जो पतियों के प्रभुत्व में रहती थी। यह उस समय के परिवारों की विशेषता। देखिए एक जो है संत अगस्टाइन हुए, जो जिनका जन्म 354 में, मृत्यु 430 में हुई। वह 396 से हिप्पो के उत्तरी अफ्रीकी शहर का बिशप था और उसने चर्च के बौद्धिक इतिहास में सर्वोच्च पद पर विद्यमान था। यह संत अगस्टाइन जो है हिप्पो के उत्तरी अफ्रीकी शहर में रहता था। इसको बिशप नाम से जाना जाता था। चर्च के बौद्धिक इतिहास में इसके पास सर्वोच्च पद था। ईसाई समुदाय में बिशप सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्ति थे और अक्सर बहुत शक्तिशाली थे। तो इन्होंने जो है संत अगस्टाइन ने बताया कि उस समय क्या जो काल था, उस समय में स्त्रियों की जो है दयनीय स्थिति थी। महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता था, महिलाओं को पीटा जाता था। महिलाएं जो है, पुरुष महिलाओं को जो है घरों में इस तरह से रखते थे जिस तरह से बंदिश या नौकर रखते थे। इसके बाद में देखिए साक्षरता की हम बात करते हैं। अगली बात है हमारी साक्षरता की। देखिए साक्षरता में
साक्षरता का मतलब पढ़े लिखे लोग उस समय कितने थे। देखिए, साक्षरता की हम लोग बात करें तो उस समय साक्षरता बहुत कम थी। विशेषकर पढ़ाई जो है या तो सैनिकों को करवाई जाती थी या फिर राज परिवार या फिर संपत्ति की देखरेख करने वाले ये लोग ही जो है विशेषकर पढ़ते थे। उस समय की साक्षरता की ये स्थिति थी। जो संपत्ति का प्रबंधन करते थे उन लोगों को पढ़ाई, सैनिक जो थे उनको पढ़ाई, इसके अलावा जो घरानों के राजकुमार थे, राजा महाराजाओं के जो लड़के थे उनको जो है विशेष रूप से पढ़ाई करवाई जाती थी। संस्कृति की बात करें देखिए, संस्कृति में कला, रीति रिवाज, वेशभूषा, बोलचाल, खान पान, रहने का तौर तरीके, ये सारी चीज़ें जो है सांस्कृतिक परिवेश में आ जाती हैं। तो संस्कृति की बात करें तो देखिए 84,000 देवी देवता भारत देश में निवास करते हैं। यहाँ जो है सांस्कृतिक विविधता बहुत पाई जाती है। हर स्तर पर जो है विविधता में एकता, यानी आप जाओगे भाषा अलग होगी, पहनावा अलग होगा, रंग रूप अलग होगा, भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग होंगी, लेकिन विविधता में एकता जो हमारे यहाँ विशेषता है। धार्मिक संप्रदाय और स्थानीय देवताओं की विशाल विविधता होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारे यहाँ तो 84,000 देवी देवता है। कोई किसको पूजता है, कोई किसको पूजता है, कौन गणेश जी की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान जी कर रहा है, कोई जो है श्याम बाबा की कर रहा है, कोई अन्य दूसरे देवता कर रहा है। तो इन सब लोगों की क्या है, विशाल विविधता है। भाषा जो है हर 10 किलोमीटर पे चेंज हो जाती है, तो भाषा के आधार पर भी जो है बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। लोगों ने अलग अलग भोजन खाए, उनके विभिन्न प्रकार परिलक्षित हुए। इसके अलावा अधिकांश भाषाएं संस्कृत पूरी तरह से मौखिक थी। भाषा जो है उस समय कुछ लिखी हुई नहीं थी। मौखिक, जो व्यक्ति जैसे अपने मुख सुख के अनुसार सुविधा हो उसके अनुसार वो बोलते थे। 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है जो आर्य भाषा के लिखित के रूप में कुछ इस्तेमाल किया जाता था, उसके कुछ प्रमाण मिले। अन्य क्षेत्रों में लैटिन भाषा का भी धीरे धीरे जो है प्रचार प्रसार होने लगा। इससे जो है एक दूसरे की संस्कृति से हम लोग परिचित हुए। अर्थात संस्कृति की बात करें तो सांस्कृतिक स्थिति का मतलब ये था, भाषा को, रीति रिवाजों को, बोलचाल को, बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेकर के हमारे यहाँ भिन्नताएं पाई जाती थी। धन्यवाद। बाकी अगले कंटेंट में करें।